आज के समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन्स बहुत ज्यादा हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 4 साल के दौरान पाकिस्तान मल्टीपल टाइम अफगानिस्तान में टीटीपी ग्रुप की मौजूदगी का इल्जाम लगाकर वहां पर एयर स्ट्राइक्स करता है। और 28 अगस्त को पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से ये एयर स्ट्राइक्स की, जिसके रिजल्ट में 3 मासूम अफगान बच्चे जिनका इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई तल्लुक भी नहीं था, वो जाँ बाग हुए हैं और 7 अफगान सिविलियंस इन स्ट्राइक्स में जख्मी हुए हैं। अब पाकिस्तान ने इन स्ट्राइक्स की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन अफगान तालिबान ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया है और ये कहा है कि अगर पाकिस्तान अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू रखता है तो इस चीज का अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। आप अफगान डिफेंस मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट देखें, सच बारबेरिक एंड ब्रूटल एक्शंस बेनिफिट नीदर साइड्स, दीज इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज। देखिए, अफगानिस्तान का ये जो गुस्सा है ये एक हद तक वैलिड भी है क्योंकि पिछले 30 साल से अफगानिस्तान में दाने जंग बना रहा है। और अब जब फाइनली अमेरिका अफगानिस्तान से निकला था तो इस चीज की उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो हल होंगी और इन दोनों मुल्कों के रिलेशंस में बेहतरी आएगी। लेकिन आज हालात ये हैं कि पाकिस्तानी अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट कर रहा है और ये चीज चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही क्योंकि जब से अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर गया है तब से चाइना यही कोशिश कर रहा है कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको खत्म करके इनके रिलेशंस को ट्रैक पर लाया जाए। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो टेंशन है ये चाइना के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि चाइना अब तक पाकिस्तान के अंदर $130 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। और अगर दहशतगर्दी अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आती है और इसके रिजल्ट में पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा मौजूद है। इसके अलावा रिसेंटली चाइना ने अफगानिस्तान के अंदर भी माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में एक हैवी इन्वेस्टमेंट की है। और अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो टेंशन है ये ऐसे ही जारी रहती हैं तो उसके बाद चाइना की जो अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अब इन सारे चाइनीज एफर्ट के बावजूद भी आज अफगान तालिबान जो है वो इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं और इस चीज का रिजल्ट ये निकल रहा है कि आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी एक मर्तबा फिर से सर उठा रही है। और चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान स्टेबिलिटी इसलिए भी चाहता है क्योंकि आज के समय में चाइना का जो शियांजिंग एरिया है उसमें एक इस्लामिक मूवमेंट जारी है और अगर अफगानिस्तान के ये दहशतगर्द उन चाइनीज मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं तो उसके बाद चाइना के अंदर इंटरनल इंस्टेबिलिटी में इजाफा हो सकता है। अब इन सारी चीजों को अवॉइड करने और एशिया में अपने जो इम्पैक्ट है उसको बढ़ाने के लिए चाइना आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो रिलेशंस हैं इनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इंडिया भी इस खेल में किसी तरह पीछे नहीं है, वो अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी ग्रुप्स की पाकिस्तान के अगेंस्ट फंडिंग कर रहा है। देखिए, ये 5th जनरेशन वारफेयर का एक हिस्सा है जहां पर 2 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज कभी भी हेड टू हेड नहीं आती हैं और क्योंकि उसमें एक बड़ी तबाही का खर्चा होता है वो इन्हीं प्रॉक्सी ग्रुप्स के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज इंडिया बलूचिस्तान में बीएलए और अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी ग्रुप्स की पाकिस्तान के अगेंस्ट फंडिंग भी कर रहा है और उनकी ट्रेनिंग में भी मुलव्वस है। इसके अलावा रिसेंटली इंडिया अफगानिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट करके अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि इंडिया आज जो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है उस पर अफगान तालिबान किसी भी किस्म का एक्शन ना लें। अब पाकिस्तान की सारे मामलात में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करना चाहिए या अपनी जो एयर स्ट्राइक्स हैं अफगानिस्तान के अंदर उनको मजीद बढ़ाना चाहिए? आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।